बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, जब से सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पब्लिक की है और उसके साथ ही उसके फ़ौरन बाद ही वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने उसके पैरेलल जो एक JIT रिपोर्ट अवाम के सामने पेश की है, तो उसके बाद आप देख लें कि वो पीपल्स पार्टी जो सेकुलरिज़म की अलमबरदार थी और हमेशा सियासत में सियासी रवादारी का वो लेक्चर देती रही, माजी में आप लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद उनकी जो बर्दाश्त है वो यूँ समझ लें कि सुपर सैचुरेटेड हो चुकी है। चुनाचे आप देख लें कि उनकी एक खातून MNA एक फेडरल मिनिस्टर पे हमलावर होने की कोशिश करती है और साथ ही साथ एक जो नवीद कमर साहब हैं वो कौमी असम्बली में कोट उतार कर और बाकायदा चैलेंज देते हैं कि आप आएँ और अगर किसी ने लड़ना है तो इधर ही दो दो हाथ कर लेते हैं। तो ये डेफिनेटली एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार होता है और उससे ये बात रिफ्लेक्ट होती है कि उन्हें वाकई इस JIT रिपोर्ट पब्लिक करने से काफ़ी तकलीफ़ महसूस हो रही है और उसका इजहार उनके रवैयों में भी आपको नज़र आता है, जो मिसालें मैंने आप लोगों के सामने अभी पेश की हैं। अब जब उनके सीनियर रहनुमा टॉक शोज़ में शरीक होते हैं तो वो एक अजीब किस्म का कंफ्यूज्ड और मुतज़ाद बयानिए के साथ सामने आते हैं, मुतज़ाद और गैर मंतकी दलाइल के साथ सामने आते हैं। चुनाचे मैंने ख़ुद अपने जो है ना ख़ुद सुना और कई ज़ुअमा की ज़बानी सुना और उसमें एक नबील गबोल साहब भी शामिल हैं। तो वो एंकर के सवाल का जवाब देते हुए भड़कते हुए कहते हैं कि अगर उनसे मिलना जुर्म है और गुनाह है तो वो तो मौलाना तारिक जमील साहब भी जो है वो उज़ैर बलोच से मिलते रहे हैं, तो मिलने में क्या कबाहत है। अब ये एक हरबा होता है, एक सियासी हथकंडा होता है कि आप देख लें कि अवाम को ज़ाहिर है अगर अवाम इस कदर बाशऊर होते, उनके जो वोटर्स या सपोर्टर्स हैं, मैं उनकी तज़लील कतन नहीं कर रहा, लेकिन जो देहाती इलाकों में रहने वाले हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी ने उन्हें माजी के नारों में उलझाए रखा है और उन्हें इस किस्म के दलाइल दे के वो गोया मज़ीद कन्फ्यूज़ कर लेते हैं कि वाकई ये बात तो इतनी सादा ही है। अगर किसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा की उज़ैर बलोच के साथ जैसे फरियाल तालपुर की, कायम अली शाह की और इसके अलावा अब्दुल कादिर पटेल वगैरह, इन लोगों की तस्वीर वक्तन फ़वक्तन मंजर आम पे आती रहती हैं, तो वो अपने अवाम को इस तरह उलझाने की कोशिश करते हैं कि देखें वो तो मौलाना तारिक जमील साहब भी जब एक तस्वीर उनकी जारी हुई है कि जब वो स्टेज पे बैठे हैं और लेफ़्ट साइड पे उस चेयर के साथ जो है उज़ैर बलोच भी बैठे होते हैं। अब इस किस्म के दलाइल का मकसद और मतमा नज़र यही होता है कि मामला इतना सिंपल ही है, बस सिर्फ जो है ना हम मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे, उनसे मुज़ाकरात करते रहे हैं या ऐसे ही कोई चलते फिरते जो है ना दफ़ातन मुलाकात हो गई और हम मौसम के हवाले पे उज़ैर बलोच के साथ बातें करते रहते थे और किसी ने जो है ना किसी मदान ने हमारी तस्वीर बना के जो है ना वो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर कर दी। तो ये बहुत ही काबिल अफसोस इक़दाम है और ख़ुद पीपल्स पार्टी जो दावे करती रही है और उसकी नफ़ी है जमहूरी रिवायात, सियासी रिवायात और जो उनका दावा है कि सेकुलरिज़म के, लेकिन उन्होंने भी अब मज़हबी जो है वो हवालों का सहारा लेना शुरू कर दिया, मज़हबी शख्सियात का हवाला लेना शुरू कर दिया और उनको भी अपने उस जराइम में जो है ना वो मुलव्वस करने की एक किस्म की मज़मूम कोशिश है। हालांकि ये बात तो सब जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब से आप बेशक उनके उनसे फ़िकी इख्तिलाफ ज़रूर रखें और बहुत सारे अमूर पे आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, ये हर एक का राइट है और मैं उन फ़िकी और फ़रोई इख्तिलाफ़ात में भी फ़िलहाल ये मेरा मौजू भी नहीं है, ना ही मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन उनका काम ज़ाहिर है एक इस किस्म के लोगों के साथ मिल के उनको इस्लाह अहवाल की तरफ तरगीब देनी है, तबलीग करनी है, तो वो खालिसतन उस हैसियत में जो है ना वहाँ पे गए थे और वह बाकायदा वहाँ पे एक जलसा था और वो उन्होंने किसी से छुपाया नहीं है। अगर आप उनसे आज भी पूछ लें तो वो बबांग दोहल कह देंगे कि बिल्कुल मैं तबलीगी सरगर्मियों की गर्ज से वहाँ पे गया था और वहाँ पे मैंने एक वाज दिया, खिताब किया वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये जो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, इन्होंने और ख़ासकर जो मुस्लिम लीग नून भी है,
गुज़श्ता चंद सालों से जब भी इनके ऊपर एक सियासी केसेस बनते हैं तो वो लोगों को अपने सियासी केसेस, सॉरी नहीं, कानूनी जो उनके ऊपर केसेस बनते हैं तो वो कानूनी मामलात को खालिसतन सियासी बना देते हैं। आप लोगों ने देखा कि पनामा पेपर्स के इंकशाफात हुए तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आप बल्कि उससे भी पहले चले जाएं कि जब इमरान खान साहब जो है ना वो करते थे, प्रोटेस्ट करते थे और सड़कों पे आते थे, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब यही कहा करते थे कि हम सड़कें बनाएंगे और आप सड़कों पे बैठ जाया करें, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहते थे कि जो है ये कैसे हो सकता है कि चंद ग्रोह आके, चंद अवाम आके, चंद लोग आके एक इलेक्टेड और मुंतखब वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांगेंगे और सड़कों पे इस बात के फैसले होंगे। नहीं, इस तरह नहीं होगा। लेकिन जब पनामा पेपर्स में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो उन्होंने एक नया बयान अवाम में इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया कि वोट की इज़्ज़त और अवामी फ़ैसलों का एहतराम, अवामी राय का एहतराम और अवामी अदालत के फ़ैसले, इस किस्म के नारे उन्होंने जो है ना मशहूर करना शुरू कर दिए। हालांकि जैसे कि इमरान खान साहब के वक्त पे वो ये कहते थे कि नहीं, अवामी अदालत के फ़ैसले जो है वो तस्लीम नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि एक जीटी रोड रैली भी आप लोगों को नज़र आई कि उस पर एक इनकलाबी रैली थी और उसमें सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। तो ये लोगों को वक्तन फ़वक्तन ये कंफ्यूज करते रहते हैं और बयानिया अपना वक्त के साथ साथ डेवलप करते रहते हैं। हालांकि उसूल ये है, पीपल्स पार्टी के लिए भी, PMLN के लिए भी, PTI के लिए भी, सबके लिए उसूल ये है कि अगर किसी पे इल्ज़ाम है, कुछ केसेस हैं, जराइम किए हैं, उन्होंने करप्शन किया है, गैर कानूनी काम किए हैं, तो वो खालिसतन एक कानूनी मामला है और उस कानूनी मामले को कानूनी तरीके से ही हैंडल करना होता है और कानूनी अदालत में ही लड़ना होता है। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है खुसूसन, ये खालिसतन कानूनी मामलात को ये सियासी मामलात बना लेते हैं और कभी मजहबी मामलात बना लेते हैं और मज़हब की आड़ में जो है ये जो है ना वो छुपने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल ही एक दुरुस्त ट्रेंड नहीं है और इसलिए मैं हमेशा से, मेरा ये मौक़िफ़ रहा है और मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि जो इनके सपोर्टर्स और वोटर्स मिलते हैं या जो कभी MNAs, MPAs और मिनिस्टर्स वगैरह के साथ मुलाकात होती है तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप ज़रूर जो है ना समाजी और माशरती इर्तिका के जो उसूल होते हैं, जो बुनियादी ज़ाब्ते होते हैं, जो कम्पैक्ट हैं, जो तय हैं, जो तब्दील नहीं हो सकते, जो समाजी माहिरीन ने हज़ारों सालों की मेहनत करके वो उसूल वज़ा करके हमारे सामने रखे हैं, तो उनका मुताला ज़रूर किया करें। क्योंकि और ख़ुसूसन जो मुकदमा इब्न खुल्दून है वो उसका मुताला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रियासती मामलात में इनका कंसेप्ट वाज़े तौर पे क्लियर हो, जो हमारे कानून साज हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो उनके जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो ज़रूर पढ़ा करें और इस समाजी उलूम के हवाले से खुसूसन इब्न खुल्दून और उनके जो तशरीहात की हैं उनके इस मुकदमे की और दूसरी किताबों की मुख्तलिफ समाजी माहिरीन ने। तो खैर ये तो एक बात थी नाजरीन, और ये इंतहाई अफसोसनाक एक अमर है। जैसे कि मैंने कहा कि ये पार्टीज़ मुख्तलिफ औकात में अपने जराइम को, अपने मकरूह अमाल को, गुनाहों को छुपाने के लिए कभी एक कभी दूसरे जो है ना बयानिए के आड़ में ये सहारा लेते हैं। हालांकि ये बात तो आप लोगों को और इससे भी बढ़ के आप ये कि ये दलील उनकी देख लें, एक नई दलील भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुकी है जिस पे अगर आप मातम करें तो मेरे ख्याल में वही बेहतर लफ्ज़ होगा कि आप देखें। क्यों कहते हैं हमने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा कि उज़ैर बलोच ने ये जराइम किए हैं या नहीं। तो जब हमने अपनी आंखों से नहीं देखा तो भाई हम किस तरह उनको दहशतगर्द कहें या बुरा बंदा कह दें। अब ये दलील, इस पर भी मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो इस दलील के लिहाज से तो नरेंद्र मोदी को किसी ने आंखों से नहीं देखा या आंखों से वो नहीं देखा कि उन्होंने इस किस्म के अहकामात किसको दिए और किसको नहीं दिए, कि ये मज़ालिम मुसलमानों के ऊपर जो उन्होंने किए हैं वो सब आप लोगों के सामने हैं। इस हवाले से तो आप लोगों ने हलाकू खान को नहीं देखा, तारीख़ी शख्सियात को नहीं देखा, हमारे बुज़ुर्ग असलाफ उनके जो कारनामे हैं उन लोगों को आप लोगों ने नहीं देखा। तो ये इस किस्म की दलील अगर हम तस्लीम करने लग गए और इस किस्म की बातों पे अगर हम चलने लग गए और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स चलने लग गए
तो मेरे ख्याल में वो अभी 300-400 साल 500 साल पीछे के दौर में चले जाएंगे, माजी के दौर में चले जाएंगे। तो खुदारा जो आपके ऊपर केसेस है, आप आएँ अदालतों में उसका सामना करें, कानून की अदालत में उसको पेश करें और बाकायदा सबूत दें, प्रूफ दें। इस तरह के दलाइल दे के आवाम को मज़ीद गुमराह करने की ये लोग कोशिश करते हैं। और डेफ़िनेटली जो जराइम करता है तो उससे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उससे एक्सपेक्ट भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मकसद इतना होता है कि नाज़रीन के सामने अपने जो इस्तेदाद के मुताबिक मैं तज्ज़िया और तबसरा पेश करूं, ताकि नाज़रीन अपडेट भी रहें और उनके जो थोड़ा बहुत मेरे इल्म से जितना भी है थोड़ा बहुत उससे इस्तिफ़ादा भी साथ साथ होता रहे, क्योंकि सीखने और सिखाने का अमल जो है वो पूरी ज़िंदगी जारी रहता है। और इस पे तो खैर बहुत तफसीली बात हो सकती थी इस बात पे, लेकिन मेरे ख़्याल में इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे बात होती रहेगी। नाज़रीन, आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।